ताजदारे मदीना वालिए कौनैन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के आशिकों, आओ जरा गौर करो। एक इंसान बीमार हुआ, हाजी साहब बीमार हुए, अस्पताल में एडमिट कर दिया गया। डॉक्टर ने कहा मशीन पे रखा जाएगा। दिल की धड़कनों पे काबू करने के लिए, दिल की धड़कनों को मेंटेन करने के लिए, सांस को बराबर चलाने के लिए, ऑक्सीजन देने के लिए मशीन लगाई जाएगी। डॉक्टर ने मशीन लगाई। एक दिन मशीन पर रहे, 2 दिन मशीन पर रहे, 3 दिन मशीन पर रहे। चौथे दिन आराम आ गया, तबीयत अच्छी हो गई, सुकून मिल गया। डॉक्टर ने कहा ठीक है अब घर चले जाओ, छुट्टी दे दी जाती है हॉस्पिटल से। अब तुम्हें अस्पताल से छुट्टी दी जा रही है, घर जाओ, दवाई खाते रहना, 2-3 मर्तबा दिखाने भी आ जाना। डॉक्टर ने डिस्चार्ज किया तो बिल बना के दिया। उलमा की भी तवज्जो चाहता हूं, शरीफ पे जो हमारे लोग हैं। डॉक्टर ने बिल बना के दिया, 1 लाख रुपए का बिल बना के दे दिया। हाजी साहब ने जैसी बिल पे नजर डाली तो आंखों में आंसू आ गए, रोने लगे। डॉक्टर कहने लगा हाजी साहब रोने की वजह क्या है, आंखों में आंसू किस लिए आए? कहने लगा शायद आपकी हैसियत से ज्यादा मैंने बिल बना दिया, इसलिए आपकी आंखों में आंसू आ गए। आपकी हैसियत से ज्यादा मैंने बिल बना दिया, इसलिए आप रोने लगे। हाजी साहब ने कहा ये बात नहीं है, 1 लाख नहीं 2 लाख का भी बिल होता तब भी मैं दे देता, बिल देख कर नहीं रोया। तो डॉक्टर ने कहा जब बिल देख कर नहीं रोए तो किस लिए रोए? हाजी साहब कहने लगा, हाजी साहब ने जवाब दिया मैं तेरा बिल देख के नहीं रोया, मैं तो रब का फजल याद करके रोया हूँ। मैं बिल देख के नहीं रोया। कौन सा फजल, कौन सी अता? कहने लगे मैं अल्लाह की अताओं को याद करके रोया, अल्लाह के फजल को याद करके रोया। कहने लगे ऐ डॉक्टर सुन ले, 1 लाख का नहीं अगर तू 2 लाख का भी बिल बना के देता मैं खुशी से दे देता। माली हैसियत कमजोर नहीं है मेरी, बिल जरूर देता। एक शिकन मेरी पेशानी पे ना आती। तो कहा किस लिए रोए? हाजी साहब कहने लगे रोने की वजह यह है 4 दिन तेरी मशीन ने मुझे सांस लेने में मदद की, 4 दिन तक तेरी मशीनों से ऑक्सीजन दिया गया, 4 दिन तक मेरे दिल की धड़कनों को तेरी मशीनों ने मेंटेन किया, कंट्रोल किया। 4 दिन में तेरी मशीन ने अगर जरा सी हेल्प की है तो तूने 1 लाख का बिल बना के दे दिया। मगर सुन ले मेरी 60 साल की उम्र हो गई, मेरा अल्लाह मुझे रोज ऑक्सीजन भी देता है, मेरा अल्लाह मेरी सांसों को भी चलाता है, मेरा परवरदिगार मेरे दिल की धड़कनों को भी चलाता है, मगर मेरे खुदा ने कभी मुझे कोई बिल बना के नहीं दिया है। उसका फजल है, उसकी अताएं देखें। अब जरा तवज्जो करें मेरी तरफ, बात समझ में आ रही है आपको? पीछे वाले भी जरा सुनेंगे तो थोड़ा सा आप फिर इंशाअल्लाह आप महसूस होंगे, आपको अच्छा लगेगा यकीनन। तो अल्लाह की अताएं बेशुमार, उसका करम, उसका फजल। हम अपनी जानिब नजर डालें तो हमारे शबो रोज गुनाहों में गुजरते हैं, गुनाहों पर गुनाह किए जा रहे हैं। शर्मिंदगी नाम की जिंदगी में कोई चीज नहीं है।
मगर अल्लाह का फिर भी करम देखो, अताओं पर अताएं हैं। अब जरा पीछे चलो मेरे अजीजों, उन उम्मतों को याद करो जिन्होंने गुनाह किए, अल्लाह ने उन पर अजाब नाजिल किए। एक उम्मत ने क्या गुनाह किया, क्या नाफरमानी की। अल्लाह ने फरमाया हफ्ते के रोज मछलियां नहीं पकड़ना है। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कहा हफ्ते के रोज पकड़ने का अल्लाह ने हुक्म नहीं दिया, मना कर दिया। तो उन्होंने क्या किया, अच्छा अल्लाह की कुदरत भी देखें, जिस दिन अल्लाह ने मना किया कि इस दिन मछली नहीं पकड़ना है, अल्लाह ने मछलियों को भी हुक्म दे दिया कि हफ्ते के रोज तुम्हें किनारे पे पहुंच जाना है, दरिया के किनारे पे चले जाना है। मछलियां भी किनारे पे आ गई, इधर पकड़ने को मना कर दिया गया, शिकार करने को मना कर दिया गया। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों। अब इन लोगों ने क्या किया, इन्होंने कहा कोई ऐसी तरकीब निकालो, कुछ ऐसा करो कि मछलियां भी ना पकड़े और मछलियां पकड़ भी ले, काम भी हो जाए, गुनाहगार भी ना बने। इन्होंने घरों के अंदर को नाले खोद लिए, दरिया से नाले तैयार करके घरों तक लाए, घरों में छोटे छोटे हौज बना लिए। हौज बनाने के बाद में कहा हफ्ते के रोज मछलियां घर में आ जाएंगी, इतवार के दिन मछलियों को पकड़ लेंगे। इन्होंने वैसा ही किया, हफ्ते के रोज वो मछलियां इनके घरों तक आ गई। इन्होंने घरों में मछलियों को रखा, इतवार के दिन पकड़ना चाहा। अल्लाह ने फरमाया मछलियों पानी के साथ वापस दरिया में चली जाओ। मछलियां सारी दरिया में चली गई। अल्लाह को नागवार गुजरा, अल्लाह ताला नाराज हो गया। अल्लाह ने फरमाया तुमने मेरा हुक्म नहीं माना, तुमने नाफरमानी की है। तो नाफरमानी करने वालों पे अल्लाह ने क्या अजाब नाजिल किया। परवरदिगारे आलम ने शक्लें बिगाड़ दी, चेहरे बिगाड़ दिए, अल्लाह ने बंदर बना दिया। ऐ नबी के आशिकों, मुस्तफा के गुलामों, आज जलसे के बाद में जब अपने घर पे जाना, आईना उठाना और अपना चेहरा देखना और अल्लाह का शुक्र अदा करना, कहना है मौला मैं तो दिन रात गुनाह करता हूँ, एक नाफरमानी नहीं, मुसलसल नाफरमानियां किया करता हूँ, लेकिन चेहरा भी सलामत है, अभी शक्ल भी सलामत है, मेरा हुस्न भी सलामत है, सब कुछ सलामत है, आज़ाए बदन सलामत है। अल्लाह का शुक्र अदा करना। और लोगों ये भी जान लो, अगर अल्लाह आजाद नहीं भेजता, ये तेरा मेरा कमाल नहीं है, ये मदीने वाले मुस्तफा का कमाल है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बात आपको समझ में आ रही है तो आप भी कह सकते हैं सुभान अल्लाह। अच्छा पीछे वालों को शर्म तो नहीं आ रही है आपको? अच्छा एक बात कहता हूं, जिन लोगों ने हुजूर सरकार सैयद शहाबुद्दीन का सदका खाया है वो हाथ उठा के कह दें सुभान अल्लाह। आए हाय माशाअल्लाह, सब बुजुर्गों वाले हैं, सब अकीदत वाले हैं। और देखो हाथ उठाने में कभी नहीं घबराना, कभी नहीं शर्माना। अब मैं आपको यहाँ से मुसलसल कुरान सुनाऊंगा, आप कुरान सुनते जाना, मेरी बात को समझते जाना। बात मेरी हो मत मानो, बात इन उलमा की हो मत मानो, मगर जब बात कुरान की हो, अल्लाह का कलाम हो, तो फिर तेरी मेरी औकात नहीं कि हम इनकार कर सके, फिर मानना पड़ेगा। है सुनो, पहली चीज तो मैं आपसे कह रहा हूं कि हाथ उठाने में शर्माना नहीं, इसके बड़े फायदे मैं आपको कुरान से बताता हूं कितने फायदे। तुम जरा जोर से बोलो। परवरदिगारे आलम खालिक़े अर्ज़ो समा रब्बे लम यज़ल व ला यज़ाल ने कुरान मजीद में फरमाया, पढ़ो सूरह यासीन, अल्लाह का फरमान है अल यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम। अल्लाह ने फरमाया ए मेरे बंदो, मैदान महशर में ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। ए लोगों याद रखना, ज़बानें बंद हो जाएंगी, हाथ गवाही देंगे। आज नबी की बज़्म में बैठकर, अल्लाह वाले के जलसे में आकर इस बात को याद रखो, हाथ उठा उठा के सुभान अल्लाह कहो, ताकि ये हाथ गवाह बन जाए। कल मैदान महशर में ये हाथ गवाही दे दे, अल्लाह के हुजूर कह दे ए
मौला ये बंदा गुनाहगार जरूर था, ए परवरदिगार ये सियाकार जरूर था, मगर जब जब इसने तेरा जिक्र सुना, तेरे महबूब की बज़्म में आया, तेरे महबूब के महबूबों के जलसे में आया, मौला इसने तेरा कलाम सुना, इसने हाथों को उठाकर गवाह बनाया और इसने तेरी पाकी का ऐलान किया है। अल्लाह की अताएं अब जरा देखो, हमारी जिंदगी, अपनी जिंदगी पर नजर डालें, हम गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह करते हैं, मगर अल्लाह फजल पे फजल, फजल पे फजल, फजल पे फजल करता क्यों है? क्योंकि उसका सबसे बड़ा जो फजल है ना हम पर, वो मेरे मुस्तफ़ा की जात है। फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए, फजल रब्बुल उला और क्या। तो ये कमाल मदीने वाले मुस्तफ़ा का है। अल्लाह ने कुरान में वादा जो कर लिया है, परवरदिगार ने अपने महबूब से वादा किया। परवरदिगार आलम ने कुरान मजीद में फरमाया, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। अल्लाह ने फरमा दिया है मेरे महबूब, जब तक तू अपनी उम्मत के दरमियान मौजूद है, ए मेरे प्यारे हबीब, जब तक तू अपनी उम्मत के दरमियान मौजूद है, तेरी उम्मत पर अजाब नहीं आएगा, अल्लाह इस उम्मत पर अजाब नाजिल नहीं करेगा। ए मेरे अजीजों गौर करो, अल्लाह का अजाब नहीं आता, बल्कि अल्लाह तो मुसलसल फजल फरमाता है। अब जरा अल्लाह की रहमतों की बात करते हैं, अल्लाह की अताओं की बात करते हैं। आज हम और आप जलसे में आए हैं, हमें दावत दी सईदुल भाई ने, हमें दावत दी यहाँ की कमेटी ने, हम आ गए, हम अल्लाह का कलाम सुनाने आ गए। जनाब हसन शाहनवाज हसन आ गए, जनाब हसन अतहर साहब आ गए, जनाब असद इकबाल कलकत्तवी साहब आ गए, मोहतरम शमीम फैजी साहब आ गए, ये तमाम उलमा आ गए। लेकिन लोगों आप भी आए, आप भी अपने घरों से निकल के आए। ये ईमान की रमक है जो आपको लेके आई है, ये जज्बे ईमान है जो लेके आया है, ये रब की मोहब्बत है जो लेके आई है, ये मुस्तफ़ा का प्यार है जो लेके आया है। और अल्लाह की रहमतें तो बहाने तलाश करती हैं, अल्लाह की रहमतें तो पुकारती हैं बंदों को। अब जरा सुनो अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह ने गुनाहगारों पर फजल फरमाया, अल्लाह ने गुनाहगारों से प्यार का इजहार किया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह। परवरदिगार ने कुरान मजीद में बंदों को पुकारा, पुकारने का अंदाज क्या है? अल्लाह ने फरमाया, कुल या इबादी, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब, ऐ मेरे प्यारे हबीब, आप कह दो, आप फरमा दो, या अल्लाह बंदों से तुझे कलाम करना है, बंदों से बात तुझे करनी है, लेकिन तू हबीब को पहले बीच में लाता है, दरमियान में अपने प्यारे महबूब को लाता है, खुद नहीं कहता महबूब से कहलवाता है। हम अगर आलमे रोया में सवाल करें ए मौला मामला क्या है, तो अल्लाह की कुदरत जवाब देगी, ए मेरे बंदो सुनो, अभी तो बंदों से कलाम करना है, मैंने तो जब तौहीद की बात की
है, अपनी अहदियत व समदियत की बात की है, अपनी खल्लाकियत की बात की है, अपने एक होने का जब ऐलान किया है तब भी बंदों को डायरेक्ट नहीं बताया है, अपने हबीब के जरिए बताया है। अल्लाह ने फरमा दिया कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद। अल्लाह ने जब तौहीद का ऐलान किया, अपनी अहदियत का ऐलान किया, तब भी अपने महबूब के जरिए कहलवाया, ऐ महबूब आप कह दो वो अल्लाह अल्लाह कितने हैं? देखा है किसी ने? नहीं देखा ना? देखा किसी ने नहीं है, मगर अल्लाह ने तो फरमा दिया ला तुदरिकुहुल अबसार। अल्लाह ने फरमा दिया वो आंखें नहीं है किसी के पास जो मुझे देख सके। मूसा जैसे जलीलुल कद्र पैगंबर, उन्होंने का मौला जलवा दिखा, अल्लाह ने फरमाया नहीं देख सकते तो अर्ज किया मौला मैं नहीं देख सकता तो कौन देखेगा? अल्लाह ने फरमाया वो आंखें सिर्फ और सिर्फ मैंने अपने प्यारे महबूब को अता की है, जो मेरा दीदार कर सकती है, वो निगाहें मुस्तफा को अता की गई। इसीलिए तो मेरे इमाम ने, ताजदारे बरेली ने, इमाम अहले सुन्नत ने कहा जिस तरफ उठ गई तब में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। तो वो आंखें जो रब का दीदार कर सके वो सिर्फ मुस्तफा को दी। मैंने आपने नहीं देखा, मगर हम तो इतना कहते हैं एक देखने वाले का कहा मान लिया है, एक देखने वाले का कहा मान लिया है, और बिन देखे हमने तुझको खुदा मान लिया है। देखा नहीं है, हुजूर ने बता दिया, मानते हैं। तो अल्लाह ने फरमाया महबूब आप कह दो अल्लाह एक है, आप कह दो। या अल्लाह हुजूर से क्यों कहलवाया? हुजूर से कहलवाने का मकसद क्या है? आज लोग बड़ी बातें करते हैं ना कि अल्लाह से डायरेक्ट मांग लो, डायरेक्ट मांग लो, हुजूर के वसीले की जरूरत नहीं। अल्लाह ताला ने सूरह तौहीद में ऐलान कर दिया, जब अपनी अहदियत की बात आई तब बंदों को अकीदा दे दिया, मिजाज दे दिया। अल्लाह ने फरमाया है मेरे बंदो सुनो, मैं तो खुदा हूँ, मैं तो खुदा हूँ, मैं खुदा होकर तुमसे बगैर महबूब के वसीले के बात नहीं करता, तो तुम्हें किसने हक दे दिया कि तुम बंदे होकर बगैर सरकार के वसीले के रब से बात कर लो? तो हुजूर को वसीला बनाना पड़ेगा। अल्लाह ने फरमाया कुल या इबादी, महबूब आप कह दो ऐ मेरे वो बंदो। अब बंदों को रब ने पुकारा है, बंदों को अल्लाह ने पुकारा। अच्छा कुरान में अल्लाह ने बंदों को और मकामात पर भी पुकारा, तो अंदाज क्या रहा? अल्लाह ने जब बंदों को पुकारा तो फरमाया व इबादुर रहमानिल्लज़ीना यमशूना अलल अर्दि हौना हौना व इज़ा खातबहुमुल जाहिलूना क़ालू सलामा। अल्लाह ने पुकारा तो फरमाया ए रहमान के बंदो, ए रहमान के बंदो। और जब अल्लाह ने कहा रहमान के बंदो तो फिर नेक परहेजगार समझे कि अल्लाह ने हमें पुकारा, उन्होंने सर उठा लिए, गुनाहगार शर्मा गए, उन्होंने सर झुका लिए। अल्लाह ने अगले मकाम पे पुकारा, अल्लाह ने फरमाया नब्बी इबादी अन्नी अनल गफूरुर रहीम। अल्लाह ने बंदों को पुकारा तो अंदाज क्या रहा? अल्लाह ने बंदों को पुकारा तो रहमान के बंदों कहकर पुकारा। नेक परहेजगारों ने सर उठा दिया, गुनाहगारों ने शर्म से सर झुका दिया। लेकिन जब इस मौके पर अल्लाह ने पुकारा, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे महबूब आप मेरे बंदों से जरा कहो, आप जरा उम्मत से कहो। अल्लाह ने फरमाया कुल महबूब आप फरमा दीजिए या इबादू, ऐ मेरे बंदो। तो
नेक समझे हमें पुकारा, परहेजगार समझे हमें पुकारा। नेकों ने सर उठा दिए, गुनाहगारों ने मामूल के मुताबिक शर्म से सर झुका दिए। इन्होंने समझा हम तो गुनाहगार हैं, हम तो सियाकार हैं, हम तो इस लायक नहीं है कि अल्लाह हमें पुकारे, हम तो इस लायक नहीं है कि हमारा खुदा हमसे बात करे। लेकिन आगे अल्लाह ने फरमाया अल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर लिए। इतना फरमाना था कि गुनाहगारों ने सर उठा लिए, गुनाहगार खुश हो गए, गुनाहगार भी फख्र से कहने लगे हम तो गुनाहगार हैं, शबो रोज गुनाहों में गुजर रहे हैं, मगर अल्लाह का फजल ये है कि उसने रब होकर फिर भी हम जैसे निकम्मों को याद किया है। उसने खुदा होकर हम जैसे निकम्मों को याद किया, हम जैसे गुनाहगारों। तो अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर लिए, जिन्होंने गुनाह कर लिए, तो उन्हें क्या फरमाया? अल्लाह ने प्यार फरमाया उन पे। अल्लाह ने फरमाया ऐ मेरे वो बंदो जिन्होंने गुनाह कर लिए, अपनी जानों पर जुल्म कर लिए, ज्यादतियां कर ली। अल्लाह ने फरमाया ला तक़नतू मिर रहमतिल्लाह। अल्लाह फरमाते गुनाह तो तुमने कर लिए, तुमसे गुनाह तो हो गए, मगर सुनो सुनो, अब गुनाह करने के बावजूद भी भागने की जरूरत नहीं है, इधर उधर जाने की जरूरत नहीं है। अल्लाह की रहमत बहुत बड़ी है। रब की बारगाह में दो आंसू आंखों में लेके आ जाओ, अल्लाह की रहमत से उम्मीद रखो, उसकी रहमत से ना उम्मीद मत होना। तुम रब की बारगाह में आओ, अल्लाह की बारगाह में दो आंसू लेके आओगे, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को मुआफ कर देगा। बंदा आए तो सही, रब की बारगाह में सर झुका। अच्छा देखो, गुनाह तो हो जाते हैं, गुनाह तो हमसे होते हैं। भाई मेरी तकरीर में लतीफे नहीं मिलेंगे, कुरान सुनना है तो आप सुन लीजिए सलीके से। गुनाह तो हो जाते हैं, हम इंसान हैं, शैतान बहकाता है, नफ्स भी बहकाता है, गुनाह तो बेशक हो जाते हैं। लेकिन गुनाह करने के बाद में बंदा नादिम हो जाए, झुक जाए, अकड़ना नहीं चाहिए। जो अकड़ गया, फिरौन अकड़ा, अल्लाह ने उसे पकड़ा। नमरूद अकड़ा, अल्लाह ने उसे पकड़ा। जो भी अकड़ा, रब ने उसे पकड़ा। और सबसे पहले कौन अकड़ा? शैतान अकड़ा। था तो बड़ा इबादत गुजार, था तो बड़ा सजदे करने वाला, इतने सजदे फरमाया गया अगर उसके सजदों को रूए जमीन पर फैलाया जाए तो एक तिल का दाना रखने की जगह बाकी न रहे। इतने सजदे करने वाला, अल्लाह का हुक्म नहीं माना। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया वइज़ कुल्ना लिल मलाइकति सुजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस। अल्लाह ने फरिश्तों से फरमाया आदम को सजदा करो, फरिश्तों ने सजदा किया, शैतान ने नहीं किया। जब इसने सजदा नहीं किया तो अल्लाह ने फरमाया ओ मरदूद तूने क्यों नहीं किया, तूने सजदा क्यों नहीं किया, तूने क्यों ना फरमानी की। अब इसका अकड़ना देखो, इसने कहा, ये कहने लगा क़ाला अना खैरुम, कहने लगा मैं बेहतर हूँ, मैं अफजल हूँ, मैं बरतर हूँ। ये अकड़ गया। जब ये अकड़ा तो रब ने इसे पकड़ा। अल्लाह ने फरमा दिया क़ाला फ़ख़्रुज मिन्हा फ़इन्नका रजीम व इन्ना अलैका लानता इला यौमिद्दीन। अल्लाह ने फरमाया तू अकड़ गया तो जालिम सुन ले, तुझे भी निकालता हूँ, निकल जा। मरदूद बना दिया। अल्लाह ने फरमाया मरदूद दफा हो जा। अब यौमे हिसाब तक, मैदान महशर क़यामत के दिन तक तुझ पर लानतें भेजी जाएंगी। अल्लाह ने फरमा दिया निकल।
अल्लाह ने फरमाया निकल जा, दफा हो जा, तुझ पर होंगी लानत। तो इसने भी अल्लाह की बारगाह में कुछ कहा, ऐसे नहीं निकल गया। अब सुनो, मैं असल आपको गुफ्तगू की तरफ ला रहा हूं, लुब्बे लुबाब जहां जो मेरा है गुफ्तगू का। इसने कहा मौला निकलूंगा तो सही, मगर जिसकी वजह से निकल रहा हूं उससे मेरी दुश्मनी। कहने लगा अल्लाह आदम की वजह से निकल रहा हूं। आदम से दुश्मनी तो सिर्फ आदम से नहीं, इंसानियत से दुश्मनी, आदमीयत से दुश्मनी। कहने लगा या अल्लाह जा तो रहा हूं मगर कहां जाऊंगा। कहने लगा लअक़ूदन्न लहुम सिरातकल मुस्तक़ीम। कहने लगा मौला जा तो रहा हूं मगर कहीं और नहीं जाऊंगा, सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा। जो तेरे बंदे तेरा कुर्ब हासिल करने तेरी बारगाह में आएंगे उनको बहकाऊंगा, उन्हें नेकियों के रास्तों से हटाकर गुनाहों के रास्तों पे ले जाऊंगा। अब जरा तवज्जो करना मेरे अजीजों, अब जरा ये बात तवज्जो से सुन लेना, रब की अताएं भी देख लेना, रब का प्यार भी देख लेना, रब की मोहब्बत भी देख लेना। अल्लाह की बारगाह में शैतान ने कहा मौला सिराते मुस्तकीम पर बैठ जाऊंगा, तेरे बंदों को बहकाऊंगा। इसने आगे मजीद कसम खा के कहा, कहने लगा क़ाल फ़बिइज़्ज़तिका लअग़वियन्नहुम अजमईन। कहने लगा मौला तेरी इज्जत की कसम खा के कहता हूँ तेरे बंदों को बहकाता रहूंगा। अल्लाह की बारगाह में कहने लगा मौला तेरे बंदों को बहकाऊंगा, या अल्लाह चारों तरफ से बहकाऊंगा, सामने से भी हमला करूंगा, पीछे से भी हमला करूंगा, दाईं जानिब से भी हमला करूंगा, बाईं जानिब से भी हमला करूंगा। तवज्जो करो जरा प्यार से सुनो बात को, अगर ये बात तुमने सुन ली इंशाअल्लाह मेरा यकीन है दिल बदल जाएगा। अल्लाह अकबर, गौर करो। शैतान ने कहा मौला सामने से भी बहकाऊंगा, पीछे की साइड से भी बहकाऊंगा, दाईं साइड से भी बाईं साइड से भी। कहने लगा मौला चारों तरफ से बहकाऊंगा, चारों तरफ से हमला करूंगा। अल्लाह ने फरमाया ओ मरदूद शैतान, तूने चार साइडों का इंतखाब किया, चार समतों को तूने चुना है, आगे को चुना, पीछे को चुना, दाईं बाईं समत को चुना। तू कहता चारों तरफ से बहकाएगा, मगर सुन ले चार साइडें तेरी है तो तूने दो साइडें छोड़ दी है, दो समतें तूने छोड़ दी है। अल्लाह ने फरमाया तू चार तरफ से बहकाएगा, चार साइडें तेरी, दो साइडें मेरी। एक तूने ऊपर वाली साइड को छोड़ दिया, एक तूने नीचे वाली साइड को छोड़ दिया। अल्लाह ने फरमाया तू चारों तरफ से हमले करेगा लेकिन दो साइडें मेरी है। जब मेरा बंदा नादिम होकर यूं पर हाथ उठाएगा मैं उसके सारे गुनाहों को माफ कर दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहदाए रसूल कॉन्फ्रेंस, शहदाए रसूल कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह, बात समझ में आ रही है आपको? हाँ, अल्लाह ने फरमाया मैं करम करने वाला हूं, मैं प्यार करता हूं बंदों से, मैं प्यार करता हूं बंदों से। थोड़ी आवाज बढ़ाइए, बहुत अच्छा माइक है, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। अल्लाह ने फरमाया मैं प्यार करता हूं, मैं करम करता रहूंगा। परवरदिगारे आलम ने फरमाया तू चारों जानिब से, चारों तरफ से बहकाएगा, मैं दो जानिब से करम करूंगा, ऊपर से भी करम करूंगा, नीचे से भी करम करूंगा। अल्लाह ने फरमा दिया अगर मेरा बंदा ऊपर को हाथ उठा देगा तब भी करम करूंगा, और नीचे जमीन पे सर झुका देगा तब भी मैं बंदे पे करम कर दूंगा, उसके गुनाहों को माफ कर दूंगा। ऐ मेरे अजीजों गौर करो, अब जरा रब की अताएं देखो, रब का प्यार देखो, रब का फजल देखो, रब की मोहब्बत देखो, फिर अपने आप पे नजर डालो, पता चल जाएगा मेरी तुम्हारी जिंदगी का जाविया क्या है और फिर भी रब की अताएं कितनी है, फिर भी रब का प्यार कितना। तो शैतान ने कहा मैं बहकाऊंगा, अल्लाह ने फरमाया बहका। अल्लाह ताला ने फरमाया तू बहकाएगा मगर मैंने तौबा का दरवाजा खोल दिया है।
और मेरी रहमतें बंदों को मुसलसल बुला रही हैं, अल्लाह की रहमतें पुकार रही हैं। फरमाया या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम। अल्लाह ने फरमाया ओ गाफिल इंसान, इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। कहाँ भागता है? आजा आजा अपने रब की बारगाह में आजा, आकर देख तो जरा तेरा रब बड़ा करीम है, बड़ा करम करने वाला है, बड़ा फजल करने वाला है। तेरे गुनाह चाहे जितने भी ज्यादा हो, रब की रहमतों से बड़े नहीं हो सकते हैं। रब की रहमतें तो बहाने तलाश करती है, इसीलिए तो कहा गया रहमते हक बहानमी जोयद। फरमाया गया रब की रहमतें बहाने तलाश करती है। आओ सुन्नियों मैं बताता हूँ कैसे बहाने तलाश करती है, अल्लाह की रहमतें किस तरह बहाने तलाश करती है। आओ मेरे आका की बारगाह में चलो, मदनी ताजदार की बारगाह में चलो, मुस्तफा जाने रहमत की बारगाह में चलो। मस्जिद नबवी शरीफ है, मेरे आका के सहाबा दाएं बाएं है, झुरमुट में मिसले कमर आका जलवा फरोज है। मेरे आका ने फरमाया मैदान महशर का मंजर मेरे आका ने बयान फरमाया। मेरे आका फरमाते हैं मैदान महशर को याद करो। आका ने फरमाया महशर में एक इंसान होगा, उसके अमाल तोले जा रहे होंगे, उसके अमाल का मीजान पर वजन किया जा रहा होगा। अल्लाह अकबर, गौर करो। मेरे आका ने फरमाया एक पलड़े में नेकियां हैं, एक पलड़े में गुनाह है, मीजान पर उसके अमाल तोले गए। अब देखो रब की रहमतें कैसे बहाने तलाश करती है। जब अमाल तोले गए, एक पल्ले में नेकियां हैं, दूसरे में गुनाह, अल्लाह ताला की बारगाह है, मीजान पर अमाल तोले गए तो नेकियां और गुनाह इतने हैं कि दोनों बराबर। अब जन्नत में जाना है तो बस एक नेकी की जरूरत है, एक नेकी कम पड़ गई, एक नेकी और होती तो जन्नत में चला जाता, एक नेकी और मिल जाती तो परवाने नजात मिल जाता। लोगों जरा सोचो उस वक्त उस इंसान पे क्या गुजरेगी जिसकी एक नेकी कम पड़ जाए। वो सोचेगा काश मैंने एक नेकी और कर ली होती तो मेरा भी काम बन जाता। बस एक नेकी की जरूरत। अच्छा यहाँ इलेक्शन होते ना, इलेक्शन है भैया, एक वोट से कोई हार जाए फिर उससे पूछो, 5 साल तक सदमे से बाहर नहीं निकलता। सोचता यार एक वोट अगर मिल गया होता, बार बार उसके दिमाग में आता एक फर्जी डलवा दिया होता मैंने तो मैं जीत गया होता। तो एक वोट से हारने वाला बस इस फिक्र में है कि यार मैं कैसे हार गया, और जिसे महशर में एक नेकी कम पड़ गई वो भी तो वहां सोच रहा है काश एक नेकी और होती तो मेरा काम बन जाता। आज गुनाह पे गुनाह करने वालों जरा वो मंजर याद किया करो, सोचा करो मैदान महशर में अगर एक कम पड़ गई तो क्या होगा। इधर शराब के जाम उठाने वालों सोचा करो एक कम पड़ गई तो क्या होगा। नमाजें छोड़ने वालों जरा सोचा करो उधर अगर कम पड़ गई तो क्या होगा। कोई वहां पर नेकी भी नहीं देगा, इसलिए कि अल्लाह ने उस बंदे से फरमाया एक कम पड़ गई, जा मैं करम करता हूं, जा अगर कोई मिल जाए तुझे ऐसा जो नेकी दे दे तो चला जा, एक नेकी लेके आ जा। अल्लाह ने मौका दे दिया, जा एक मौका, एक नेकी लेके आ जा। ये चला, इसने सोचा कहां जाऊं, तो सोचने लगा पहले जो रिश्ते करीबी होते हैं ना आदमी वहीं जाता है जिनसे मोहब्बत होती है। ये मेरी माएं बहनें बैठी हैं, जरा गौर से सुनो। इसने सोचा माँ से ज्यादा प्यारा रिश्ता कोई नहीं, कहने लगा माँ से ज्यादा मोहब्बत करने वाली जात कोई नहीं। और वाकई बात भी सच्ची है, माँ की ममता, माँ का प्यार, माँ की ममता के समंदर की गहराई को नापा नहीं जा सकता, माँ के प्यार को तोला नहीं जा सकता। मुनव्वर राना ने इसीलिए तो कहा बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, बुलंदियों का बड़े से बड़ा निशान छुआ, उठाया गोद में माँ ने तब आसमान छुआ।
ये मैशर में माँ के पास गया, इसने कहा मेरी माँ तूने बड़ा प्यार किया मुझसे, 9 महीने तक अपने शिकम में रखा, फिर मेरी विलादत हुई, तूने तकलीफें सही, दर्द बर्दाश्त किए, तेरी चीखें भी निकली, लेकिन तू हर दर्द भूल गई। जब तूने मेरा चेहरा देख लिया, हर गम भूल गई, हर दर्द भूल गई, मेरी खुशी में खुश हो गई, मेरी खुशी तेरी खुशी बन गई, मेरा दुख तेरा दुख बन गया। ऐ मेरी माँ तूने बड़ा प्यार किया, लेकिन आज भी जरा सी मोहब्बत की खैरात लेने आया हूँ, आज भी जरा सी मोहब्बत तेरी मुझे चाहिए। कहने लगा मेरी माँ तेरे लाल को एक नेकी की जरूरत है, ऐ मेरी माँ मुझे एक नेकी दे दे। क्या कहा इसने? एक नेकी दे। माँ ने कह दिया बेटा ये दुनिया नहीं है, वो दुनिया की मोहब्बत थी, दुनिया में खत्म। ये मैशर है बेटा, मैशर, इधर नेकी नहीं मिलेगी। माँ ने कहा बेटा मुझे तो खुद अपनी फिक्र है, तू अपनी फिक्र कर, मुझे अपनी फिक्र है। माँ ने मना कर दिया। बाप के पास गया, बाप ने भी मना कर दिया। भाई के पास गया, भाई ने भी मना कर दिया। बहन के पास एक नेकी लेने गया, बहन ने भी मना कर दिया। और कुरान ने फिर इस मंजर को बयान कर दिया। अल्लाह ने फरमाया यौमा यफिरुल मरउ मिन अखीही व उम्मिही व अबीही व साहिबतिही व बनीही। अल्लाह ने फरमा दिया मैदान महशर में ना माँ काम आएगी, ना बाप काम आएगा, ना बहन भाई काम आएंगे, न रिश्तेदार दोस्तों अहबाब काम आएंगे, कोई किसी के काम नहीं आएगा। लोगों जरा गौर करो वो कैसा मंजर होगा। जरा आका की बारगाह में चलो, मेरे आका ने बयान फरमाया लोगों आज इधर बड़े मजे की जिंदगी हम गुजार रहे हैं, लेकिन कभी महशर को याद नहीं करते। मेरे पास अगर वक्त होता खुदा की कसम वो बातें बताता, कलेजा मुंह को आ जाता, मगर वक्त की किल्लत है। जल्दी जल्दी अपनी गुफ्तगू आप तक पहुंचाना चाहता हूँ। अपना जो मेरा खास मौजू है, जो मुझे आपको पैगाम देना है, वो पैगाम आपको देकर जल्दी रुखसत हो जाऊंगा। जरा तवज्जो से सुनो और मुस्कुरा के कह दो सुभान अल्लाह। जिन्हें नींद आ रही है वो और जोर से बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमा दिया कुरान मजीद में महशर में कोई किसी के काम नहीं आएगा। आका ने फरमाया महशर का दिन इतना सख्त होगा, हुजूर ने फरमाया 50,000 साल का एक दिन होगा। गर्मी बला की होगी, सूरज सवा नेज़े पे होगा। सूरज की तपिश इतनी ज्यादा कि लोग अपने पसीने में नहा रहे होंगे। किसी का पसीना टखनों तक, किसी का घुटनों तक, किसी का कमर तक, किसी का पसीना कान किलो तक, अपने पसीनों में नहा रहे होंगे लोग। वो बला की गर्मी, हैबत का आलम, ऐसा खतरनाक मंजर, कई हजार साल बेचैनी इस्तिराब में, बेकरारी में गुजर जाएंगे। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रहमतुल्लाह अलैह आप नकल फरमाते हैं कई हजार साल जब बेचैनी में गुजर जाएंगे तो ये सारी इंसानियत जो वहां पे होगी, अव्वलीन आखिरीन जमा होंगे, ये परेशान होंगे तो मशवरा करेंगे कि चलो चलो अब ये आलम जो खौफनाक आलम है, ये जो खौफनाक मैदान महशर का मंजर है और बर्दाश्त नहीं होता। कहने लगे किसी को तलाश करो तो ये वहशत कुछ कम हो, वो हमारी शफाअत करा दे, वो हमारे काम आ जाए और हिसाब किताब शुरू हो जाए। ओ खतरनाक। तो जब ये लोग तलाश करने निकलेंगे ना, हजरत आदम के बाद दीगर अंबिया 1,24,000 कमोबेश तमाम अंबिया, तमाम रसूला निज़ाम सबके पास जाएंगे कि हमारा कुछ काम आज बन जाए। कहेंगे आज हमारे कुछ काम आ जाओ, शफाअत हमारी कर दो। जिसके पास भी जाएंगे जवाब एक मिलेगा, इज़हबू इला गैरी। एक जवाब होगा कि मैं इस काम के लिए नहीं, किसी गैर के पास जाओ।
ऐ लोगों जरा गौर करो, उस कयामत के मैदान में एक नेकी की जरूरत पड़ गई। माँ ने भी मना कर दिया, बाप ने भी मना कर दिया, भाई बहन ने भी मना कर दिया, रिश्तेदारों ने भी मना कर दिया। जब सब ने मना कर दिया तो इसे लगा अब नेकी नहीं मिलेगी, और नेकी नहीं मिलेगी तो जन्नत में नहीं जाऊंगा। हसरत के साथ में सर झुका के मुंह उतर गया, चेहरा उतर गया, और उसी हसरत से चेहरा झुकाए हुए खुद ही दोज़ख की तरफ जाने लगा। इसने सोचा नेकी नहीं है तो जन्नत नहीं मिलेगी, खुद ही हसरत के साथ चेहरा झुका के जाने लगा दोज़ख की तरफ। मगर जब जा रहा है प्यारे, तो इसे रास्ते में एक और इंसान मिला। इसने जब उसको देखा, उसने इसको देखा, उसने कहा कहाँ चला? इसने कहा एक नेकी कम पड़ गई, नेकी सबसे मांग ली, किसी ने नहीं दी। अब सोच रहा हूँ क्या करूँ, नेकी नहीं है तो जन्नत नहीं मिलेगी, इसीलिए खुद ही दोज़ख की तरफ चल पड़ा हूँ। इसने कहा एक नेकी कम पड़ गई। वो कहने लगा तुझे एक नेकी कम पड़ गई और मेरे पास में कोई नेकी नहीं है, एक ही नेकी है। उसने कहा तेरे पास हैं तो सही नेकियां, एक ही तो कम है। बोला मेरे पास तो नेकी नहीं है, एक ही है बस। कहने लगा एक नेकी फकत मेरे पास है, और एक नेकी की बुनियाद पर मैं जन्नत में नहीं जा सकता। कहने लगा एक नेकी मुझे जन्नत में, बोलो समझ में आ रही है मेरी बात? कहने लगा एक नेकी की वजह से मैं जन्नत में नहीं जा सकता, तो लिहाजा ये नेकी मेरे किसी काम की नहीं, मगर तुझे अगर दे दूं तो तेरा काम बन जाएगा। अगर ये एक नेकी तुझे मिल जाए तो तू जन्नत में चला जाएगा। इसने कहा ये एक नेकी है, मैं नहीं जा सकता जन्नत में, चल मैं तो दोज़ख में जा ही रहा हूँ, कम से कम तू जन्नत में चला जाए। इसने कहा ये नेकी ले, तू चला जा जन्नत में। इसने नेकी ली, खुश हो गया, अल्लाह की बारगाह में आया, कहने लगा मौला मैं नेकी ले आया। फिर से अमाल तो ले गए, वजन किया गया, मीजान पर अमाल को तोला गया। फिर जब दोबारा तोला गया, अब नेकियों के पल्ले में वो नेकी रखी गई, नेकियों का पलड़ा भारी हो गया। अल्लाह ने फरमाया तू नेकी ले आया, अब तुझे परवाने जन्नत अता किया जाता है। अल्लाह ने फरमाया जा जन्नत में चला जा। ये जन्नत में जाने लगा। अभी जन्नत की तरफ जा ही रहा था कि अल्लाह ने फरमाया ओ जन्नत में जाने वाले जरा रुक जा। अब जैसे अल्लाह ने फरमाया ना रुक जा, ये फिर घबरा गया। इसने कहा बड़ी मुसीबत से, बड़ी मुश्किल से, बड़ी मेहनत से एक नेकी लाया था, काम बना था, जन्नत में जा ही रहा था कि अब अल्लाह ने आवाज दी है। इसे डर लगा पता नहीं अब क्या हो, क्योंकि ऐसे आलम में आदमी खाइफ हो जाता कि जैसे तैसे तो काम बना था यार। जो ट्रेन में बगैर टिकट के सफर करता वो इधर उधर टीटी को देख के भागता है, और फिर जब वो देखे कि टीटी चला गया तो उसे राहत की सांस आती है कि हो गया काम, और फिर पीछे से टीटी आवाज दे दे इधर आओ, तो इसे लगता लो जी बचे बचाए, फिर फंस गया। नेकी मिल गई थी, जन्नत का परवाना मिल गया था, जा रहा था, लेकिन अल्लाह ने रोका तो डर लगा कि कहीं रह ना जाऊं, कहीं बना बनाया काम ना बिगड़ जाए। कहने लगा या अल्लाह हाजिर हूँ हुक्म। अल्लाह ने फरमाया ये बता नेकी कहां से लाया? मैदान महशर में तुझे नेकी किसने दी है, कहां से लाया? कहने लगा मौला वो दोज़ख की तरफ एक आदमी मिला था, उसने दी। अल्लाह ने फरमाया जा उसे बुला के ला। ये गया, उसको बुला कर लाया। चल तुझे अल्लाह ने बुलाया हो। आ गया अल्लाह की बारगाह में लेकर उसको। अल्लाह ने उससे फरमाया इसको नेकी तूने दी? कहने लगा हाँ मौला मैंने दी। अल्लाह ने फरमाया क्यों दी? कहने लगा या अल्लाह इसे एक की जरूरत थी, मेरे पास में एक के सिवा दूसरी नहीं थी। कहने लगा या अल्लाह मैंने सोचा मैं तो एक नेकी से जन्नत में नहीं जा सकता, कम से कम यही जन्नत में चला जाए। कहने लगा
लगा अल्लाह मैंने इसे दे दी। अल्लाह ने फरमाया तूने मैदान महशर में वो काम किया जो कोई नहीं कर रहा है, यानी तूने महशर में सखावत दिखाई है, एक नेकी इसको दी है, तू मैदान महशर में सखावत का मुजाहिरा कर रहा है, मगर ये बता सबसे बड़ा सखी कौन है? इसने कहा सबसे बड़ा सखी अल्लाह है। अल्लाह ने फरमाया ये बता सबसे बड़ा सखी कौन? कहने लगा या अल्लाह सबसे बड़ा सखी तू है। अल्लाह ने फरमाया जब सबसे बड़ा सखी मैं हूँ तो तू बंदा हो के सखावत दिखाए, मैं रब हो के सखावत ना दिखाऊं। अल्लाह ने फरमाया तूने एक नेकी देके उसे जन्नत में भेजा है, मैं तेरे गुनाह माफ करके तुझे जन्नत में भेजता। रहमते हक बहानमी जोयत, अल्लाह की रहमतें बहाने तलाश करती हैं, मगर कोई आए तो सही रब की बारगाह में, कोई आए तो सही आंसू बहाए तो सही। यहाँ तो दुनिया में मगन है, मस्त है, रात दिन बस रात दिन हमारी जिंदगी वही गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह। तो हमारी जिंदगियां वही गुनाह पे गुनाह, गुनाह पे गुनाह, गुनाहों में गुजर रही हैं। बोलो भाई, ये हमारी नौजवान नस्ल बैठी है, ये फ्यूचर है हमारा, नौजवान तबका बैठा है, इनसे मैं खास तौर पे बात कर रहा हूं। ऐ नौजवानों याद रखना अल्लाह ने जवानी दी है तो अल्लाह की अताओं को मत भूल जाना। जवानी के नशे में इतने मखमूर ना हो जाना कि अल्लाह को भूल जाओ। अपने रब की रहमतों को मत भूल जाना, रब की अताओं को मत भूल जाना, रब के प्यार को मत भूल जाना, रब के फजल को मत भूल जाना। हालांकि ये बात तो सच है कि शैतान तुम्हें बहकाता होगा और बहकाता भी है और बहकाएगा भी, और शैतान के साथ साथ एक और चीज है नफ्स, वो भी बहकाता। नफ्स जानते हो ना? नफ्स क्या है? नफ्स की कई किस्में हैं। अच्छा, हम गुनाह करते हैं तो क्या कहते हैं? शैतान ने बहका दिया। बोलो, ये कहते हैं ना, गुनाह करने वाला गुनाह करके कहता है शैतान ने बहका दिया। लेकिन ये बताओ मेरे प्यारे, जब तक शैतान शैतान नहीं बना था तो उससे पहले तो कोई शैतान ही नहीं था। तो जब उसने नाफरमानी की उसे किसने बहकाया? वही तो बाद में शैतान बना, पहले तो नाफरमानी उसने की। तो फरमाया गया शैतान जो नाफरमानी उसने की उसे किसी और ने नहीं, उसके नफ्स ने बहकाया। किसने बहकाया? और ये हर इंसान के साथ है, मोमिन काफिर हर किसी के साथ नफ्स अम्मारा जो हमेशा गुनाहों की तरफ लेके जाता है। नफ्स की और भी किस्में हैं, नफ्स मुल्हिमा, नफ्स लव्वामा, नफ्स मुतमइन्ना, ये मंजिलें हैं नफ्स की। नफ्स जब उस मंजिल पे पहुंचता है नफ्स मुतमइन्ना, तो फरमाया कि फिर वो गुनाहों की तरफ रग़बत ही नहीं दिलाता, हमेशा नेकियों की रग़बत दिलाता है। और नफ्स अम्मारा हमेशा गुनाहों की रग़बत देता, हमेशा गुनाहों की। ऐ लोगों, नफ्स क्या है जरा सा समझो। अल्लाह ताला ने जब नफ्स को पैदा किया तो परवरदिगार ने फरमाया ऐ नफ्स ये बता मैं कौन हूँ? ये नफ्स कहने लगा अंता अंता अनाना, कहने लगा तू है, मैं हूँ। इसने क्या जवाब दिया? आज भी हम लोग जवाब देते हैं ना, किसी की बात चले, किसी की तारीफ हो, कहा जाए असद इकबाल कलकत्तवी साहब बहुत बड़े शायर हैं, तो फिर कोई दूसरा कहता हाँ तो वो हैं बड़े शायर मगर हम भी तो हम हैं। कहते हैं वो हैं बड़े मगर हम भी तो हैं। आज जो लोग ये कहा करते हैं मैं अना करने वाले, हर इंसान कर रहा है। हर इंसान अपने आप को सबसे आला समझ रहा है, अपने आप को सबसे अफजल समझ रहा है, अपने आप को सबसे बेहतर समझ रहा है। मगर याद रखना मेरे अजीजों, ये बरतरी का तसव्वुर
ये इंसान को कहां पहुंचाता है? ये इंसान को मगरूर बना देता है, ये इंसान को मुतकब्बिर बना देता है। गुरूर जब इंसान के अंदर आता है तो क्या क्या होता है? कहने वाले ने कहा अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, अखलाक की दौलत से कभी दूर न होना, कौनैन भी मिल जाए तो मगरूर न होना। यहाँ तो किसी पे 4 पैसे आ गए, मगरूर हो गया। अल्लाह ने जरा सा नवाज दिया, मगरूर हो गया। अल्लाह ने जरा सा हुस्न दिया तो मगरूर हो गया। अल्लाह ने जरा सूरत अच्छी दे दी, मगरूर हो गया। सूरत पे इतराने वालों, दौलत पे इतराने वालों, शोहरत पे इतराने वालों, ये भी याद रखना अल्लाह तबारक व तआला ने सब कुछ तो दिया है, मगर जो सांसों की डोरी है वो इतनी कमजोर है कि पता ही नहीं कब टूट जाए। अरे सांसों की डोरी इतनी कमजोर है तब आदमी इतना मगरूर है। और अगर पता होता इंसान को कि अभी मरूंगा नहीं या इतने साल जिंदा रहूंगा तब क्या हाल होता। अगर इसे पता होता तो फिर क्या आलम करता ये नफ्स। अल्लाह के नबी की बारगाह में जिब्राइल अमीन बुलबुले सिदरा ताइरे सिदरा अदब का मुरक्का बनकर बालों पर समेटे हुए आ गए। अर्ज करने लगे काला जिब्रील अलैहिस्सलाम या मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इश्मा शीता फइन्नका मय्यितुन व हबिब मन शीता फइन्नका मफारिकुहु व अमल मा शीता फइन्नका मज्जिजुम बि। अल्लाह के नबी की बारगाह में बुलबुले सिदरा ने अर्ज किया, कहने लगे या रसूल अल्लाह अपनी उम्मत को बता दीजिए, अपनी उम्मत से फरमा दीजिए अल्लाह ने जो जिंदगी अता की है, अल्लाह ने जो सांसें अता की है, जिंदगी चाहे जैसे गुजार ले मगर इतना याद रखे एक दिन मरना जरूर है। ये अल्लाह वाले का उर्स है, हजरत सैयद शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह। उर्स की महफिल में आए हो ना तो जरा बुजुर्गों की बारगाहों में चलो। बुजुर्गों ने यही तो तालीम दी है कि लोगों एक दिन मौत आएगी, मौत से पहले मौत की तैयारी कर लो। बुजुर्गों की यही तो तालीम है कि अपने नफ्स पे काबू पालो, अपने नफ्स को कंट्रोल में कर लो। ये बुजुर्गों की तालीम है। मगर हम आस्तानों वाले आज हमने देखे, ये नए नए आस्तानों वाले निकल के जो आए, बुजुर्गों ने कहा अल्लाह वालों ने कहा नफ्स पे काबू करो, नफ्स पे कंट्रोल कर लो। इन्होंने कहा हाँ नफ्स पे काबू नहीं करेंगे बल्कि नफ्स जो कहेगा वही करेंगे और मजार पे बैठ के करेंगे। तो इन्होंने ढोलकें बजानी शुरू कर दी, इन्होंने सुल्फे पीने शुरू कर दिए, इन्होंने मजारों पे बैठ के गांजे पीने शुरू कर दिए, चिलम में दम मारने शुरू कर दिए, कव्वाली के नाम पे मुजरा करना शुरू कर दिया, नाचना गाना शुरू कर दिया। ये नाचने गाने वाले ढोलके बजाने वाले अल्लाह वालों को बदनाम करने लगे, अहले सुन्नत वल जमाअत को बदनाम करने लगे। मेरे आला हजरत अजीमुल बरकत इमाम अहले सुन्नत ने जो साफ सुथरा अकीदा दिया उस अकीदे को बदनाम करने की कोशिशें करने लगे। और आज तुमने देखा होगा कई दरगाह वाले, कई खानकाहों वाले, इन्हें चिढ़ है आला हजरत से। किस लिए चिढ़ है? इसलिए चिढ़ है कि जो भी शरीयत के खिलाफ काम करना चाहता है आला हजरत का कलम उसके बातिल अकीदे पे अपना नश्तर मारता है तो फासिल खून निकलने लगता है। आला हजरत का कलम चलने लगता है, तलवार बन के चलता है। आला हजरत का कलम चलता है तो आला हजरत का कलम पैर में जंजीर बन के रोक लेता है। इन्हें इसीलिए तो आला हजरत से चिढ़ है, इसीलिए तो आला हजरत से जलते हैं कि आला हजरत कोई नौटंकी नहीं करने देते, आला हजरत ढोलके बजने नहीं देते, आला हजरत मुजरा नहीं करने देते। मेरे इमाम ताजदार बरेली ने मुजरा करने से रोक दिया, इन्हें आला हजरत से चिढ़ हो गई। मेरे इमाम ने चिलम पीने से रोक दिया, इन्हें आला हजरत से चिढ़ हो गई। और याद रखना तुम्हें जितने नशेड़ी, जितने चिलम वाले मिलेंगे वही आला हजरत के मुखालिफ मिलेंगे। जितने भी चिलमबाज होंगे इन्हीं दिक्कत होगी।
ये हमारे तमाम उलमा जिम्मेदार उलमा है, दुनिया देख रहे हैं। ये हमारे असद भाई पूरी दुनिया का दौरा था, मेरा ख्याल है कई मुल्कों का दौरा इनका हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। ये जानते हैं तो तकलीफ किसे है? जो नफ्स परस्ती करते हैं उन्हें तकलीफ है। ऐ लोगों याद रखना जिंदगी बड़ी मुख्तसर है, पता ही नहीं कब सांसों की डोरी टूट जाए। तो नफ्स के झांसे में नहीं आना, नफ्स के झांसे में नहीं आना है मेरे भाई। तो याद रखना अल्लाह ताला ने फरमा दिया है कुरान में, अल्लाह ने ऐलान कर दिया इज़ा जाअ अजलुहुम ला यस्तअखिरून साअतन वला यस्तक़दिमून। अल्लाह ने फरमा दिया कि सांसों की डोरी बड़ी नाजुक है। अल्लाह ने फरमा दिया जो वक्त मुकर्रर किया है एक लम्हा आगे नहीं होगा, एक लम्हा पीछे नहीं होगा, अपने वक्त पर मौत आ जाएगी। कर लो जो करना है, लेकिन जब आके पकड़ेंगे ना इजराइल, फिर बचाने वाला कोई नहीं होगा। बोलो, इजराइल की पकड़ से कोई बचा है? मलकुल मौत की वो कोई सुनते नहीं है, वो किसी पर रहम भी नहीं करते। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कौन मुखिया है, कौन चौधरी है, कौन अमीर है, कौन वजीर है, कौन मालदार है, कौन गरीब है। जिसके लिए हुक्म आ गया वो आके बस पकड़ लेते हैं। कोई कितना बड़ा मालदार क्यों ना हो, और ऐ लोगों ये माल पे इतराने वाले, दौलत पे इतराने वाले इतना क्यों याद नहीं रखते, क्यों भूल जाते हैं? मलकुल मौत जब आते हैं तो अमीरी गरीबी में कोई फर्क नहीं रह जाता। जैसे इसकी निकलती है रूह वैसे ही उसकी निकलती है। फर्क कैसे होता है? फर्क आमाल की बुनियाद पे होता है। जब गुनाहगार की रूह निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं? अल्लाह के प्यारे पैगंबर जनाब मूसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब रूह निकालते हैं मलकुल मौत तो ऐसे निकालते हैं कि जैसे जिंदा बकरी की खाल यूं खींच के उतारी जाए तो जितनी तकलीफ उस बकरी को होती है उससे भी ज्यादा तकलीफ मरने वाले को मौत के वक्त में होती है। और जब नेक की रूह निकालने आए, परहेजगार की रूह निकालने आए तो ऐसे निकालते हैं जैसे ये फूल है, फूल से खुशबू निकल जाती है। ऐसे निकालते हैं। तो भाई ये तो हमारे ऊपर डिपेंड करता है हम क्या चाहते हैं, अपने लिए क्या पसंद करते हैं, किस तरह की मौत पसंद करते हैं। तो मौत अपने लिए वो पसंद करो जिसमें आसानी हो। अच्छा, लोगों ने बड़ा आसान समझ लिया मरना। लोग समझते हैं कि 1 मिनट भी नहीं लगता मरने में। लोग समझते हैं कि 1 चम्मच पानी का मुंह में डाला गया वो हल्क से उतर गया, जब दूसरा डाला तो वो नहीं उतरा, यानी इतनी देर में आदमी मर गया। हमने समझा बड़ा आसान है मरना। हम समझ रहे हैं बड़ा आसान है, इधर गोली चली, इधर एक के सीने में लगी, 30 सेकंड नहीं लगे, तड़प के मर गए। हमने कहा बड़ा आसान है मरना। ना ना मेरे प्यारे, इतना आसान नहीं है मरना। अरे सुनो, जरा गौर से सुनो। अल्लाह के पैगंबर जनाब मूसा ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला मुझे ये बता मौत के वक्त में तकलीफ कितनी? अल्लाह ने फरमाया, मूसा कैसे समझना चाहते हो? अल्लाह की बारगाह में अर्ज किया, मौला ऐ परवरदिगार है खालिक कायनात, मिसाल से समझा दे। अल्लाह ने फरमाया, मूसा एक हांडी लो, नीचे आग जलाओ, हांडी में परिंदा रखो, ऊपर से ढक्कन बंद कर दो, नीचे आग जल रही है, ऊपर परिंदा है, उसकी हालत देखो कैसी होगी। न उसे जीने दिया जा रहा है, न उसे मरने दिया जा रहा है, सिर्फ तड़पाया जा रहा है। फरमाया, मूसा जितनी तकलीफ उस हांडी में परिंदे को होती है उससे ज्यादा मौत के वक्त में मरने वाले को तकलीफ होती है। गुनाह करने वाला गुनाह करता जाता है, भूल जाता है कि मुझे मरना भी है, भूल जाता है कि दुनिया से जाना भी है।
हाँ मेरे अजीजों जरा गौर करो, अल्लाह ताला ने फरमाया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जानदार को मौत का जायका चखना। तो मौत को आदमी याद रखे ना तो फिर अपनी जिंदगी बेहतर तरीके से गुजारेगा। आखिरी बात मैं मुकम्मल कर रहा हूं, सुने। जब आदमी याद रखता है तो फिर मौत को याद रखेगा तो नेक अमाल करेगा, अल्लाह से डरेगा तो फिर वो अपने नफ्स पर भी कंट्रोल करेगा। मगर नफ्स पर कंट्रोल करना, काबू करना इतना आसान नहीं होता है, इतना आसान। तो जब अल्लाह ने नफ्स से फरमाया बता मैं कौन हूं, ये कहने लगा तू है, मैं हूं। अल्लाह ने फरमाया अच्छा, अकड़, तकब्बुर, गुरूर। अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया लेके जाओ दोज़ख में डाल दो। 300 साल तक दोज़ख में जलाया गया। 300 साल के बाद में जब अजाब दिए गए, 300 साल तक फिर निकाला गया। फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूं। फिर कहने लगा अंता अंता अनाना, कहने लगा तू है, मैं हूं। जवाब नहीं बदला। 300 साल अजाब झेला मगर जवाब। फिर अल्लाह ने फरमाया लेके जाओ दोज़ख में डालो। फिर डाल दिया गया। फिर 300 साल तक जलाया गया। फिर 300 साल तक अजाब दिए गए। फिर निकाला। फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। जवाब फिर भी वही था। कहने लगा अल्लाह तू है, मैं हूँ। अल्लाह ताला की बारगाह में फरिश्तों ने अर्ज किया ए मौला 3 बार इससे सवाल हो गया, इसे अजाब भी दिए गए मगर फिर भी जवाब नहीं बदला। कहने लगे अल्लाह फिर लेके जाएं दोज़ख में। अल्लाह ने फरमाया नहीं, दोज़ख में ना लेके जाओ, दोज़ख में इसे अजाब दिया जाएगा, इसका जवाब नहीं बदलेगा। या अल्लाह फिर क्या करना है। अल्लाह ने फरमाया ऐ फरिश्तों इस पर फाकों का बोझ डालो, भूख का बोझ डालो, सजदों का बोझ डालो। फरिश्तों के जरिए अल्लाह ताला ने ये बोझ डाला। फाकों का बोझ नफ्स पे डाला, सजदों का बोझ नफ्स पे डाला। फिर अल्लाह ने फरमाया बता मैं कौन हूँ। फिर ये कहने लगा तू मेरा परवरदिगार है। तो पता लग गया ये नफ्स काबू में ऐसे नहीं आता प्यारे। इसे भूखा रखा जाए तब काबू में आता है, इस पे सजदों का बोझ डाला जाए तब काबू में आता है। अल्लाह वालों ने यही तो किया है, अपने नफ्स को भूख से मारा है, अपने नफ्स को सजदों से बंदगी से मारा है। और अल्लाह ने यही ज़ाब्ता दिया, यही निज़ाम दिया। अल्लाह ने मिजाज दिया बंदो नफ्स को काबू करना है, तरीका तुम्हारा रब दे रहा है। साल में 12 महीने 11 महीने खूब खाओ पियो, 1 महीना अल्लाह की रजा के लिए रोजे रखो ताकि तुम्हारा नफ्स तुम्हारे काबू में रहे। और दिन में 5 नमाजें अल्लाह ने फर्ज कर दी। फरमाया 5 बार सर झुकाओ, 5 बार सजदों का बोझ डाल दो, ये नफ्स तुम्हारे काबू में आ जाएगा। तो ये नफ्स जो है ना ऐसे कंट्रोल में नहीं आता। ये नफ्स कंट्रोल करना है तो बुजुर्गों की बारगाह में आकर तरीका सीखना पड़ेगा। नफ्स को काबू करो, अल्लाह की बारगाह में झुक जाओ। शैतान नहीं झुका, अकड़ गया, अल्लाह ने मरदूद बना दिया, लानत का तौक डाल दिया। और जो झुक जाता है, अच्छा गलती तो हजरत आदम से भी हुई थी, खता इज्तिहादी, बोलो, मगर उन्होंने क्या किया 300 साल तक रो रो के तौबा की है। या अल्लाह माफ कर दे, या अल्लाह माफ कर दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया आदम तुमने माफी मांगी, रो रो के आंसू बहा बहा के और मेरे महबूब का वसीला पेश किया है ना, तो ये वसीला बड़े काम आता है। अल्लाह ने फरमाया चलो तुम्हारी तौबा कबूल। अल्लाह को वो बंदे पसंद हैं जो झुक जाएं, क्योंकि ये नीचे वाली साइड जो है ना अल्लाह की है। शैतान ने 4 समतें चुनी है, तो नीचे ऊपर की समत अल्लाह की, दोनों समतें।
तो अल्लाह को झुकने वाले बंदे पसंद है। लोग दो आंसू लेके नादिम हो के बंदा आता है, उसके गुनाह चाहे जितने भी ज्यादा हो, परवरदिगार उसके गुनाहों को मुआफ कर देता है। खुदा तो वो है इतना प्यार करने वाला, अल्लाह ने फरमा दिया अन्नी अनल गफूर रहीम। अल्लाह तो वो है, उसने फरमा दिया नहनु अक़रबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। वो प्यार करता है, तुम शुक्रगुजार बन जाओ। वो प्यार करता है, शुक्रगुजार बनो। अल्लाह ताला मुझे आपको हम सबको नेक अमल की तौफीक दे परवरदिगार, और गुनाहों से महफूज फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी हुई आपके यहाँ आकर नौजवानों ने माशाअल्लाह और तमाम लोगों ने मिलकर ये महफिल सजाई उर्स की। और मुझे खबर मिली कि मस्जिद तामीर हो रही है। सुभान अल्लाह, बोलो यार। अच्छा, मस्जिद तामीर हो रही है, इसमें भी कोई यूं मुंह लटकाने की बात है? अरे इसमें तो खुश होने की बात है ना। तो जोर से बोलो सुभान अल्लाह। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा प्यारी जगह, सबसे पसंदीदा जगह वो मस्जिद है। बाजार में मॉल खुल जाए तो घर आके गाँव में खड़े होके चौराहे पे तस्करा करते हो ना, अरे बड़ा अच्छा मॉल खुला, बड़ी जबरदस्त मार्केट बनी है, हर चीज मिलती है, फला मॉल इतना बढ़िया। अल्लाह के नबी ने फरमाया बाजार अल्लाह के नजदीक कायनात में सबसे बुरी जगह है, और मस्जिद सबसे पसंदीदा जगह है। तो मस्जिद के बनने पे खुश हो जाओ। माशाअल्लाह मस्जिद बना रहे हो आप, मुबारकबाद है आपको, जिंदाबाद आप। और अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादाबाद रखे। और जो नौजवान आगे बड़े हैं ना, उसमें उनका साथ भी दो। और मस्जिद देखो, याद रखना मेरे मुस्तफ़ा करीम ने फरमाया जो खुदा के घर को आबाद करता है, अल्लाह उसके घर को आबाद कर देता है। अब आबाद करने से मुराद क्या है? आबाद करने से मुराद ये है कि सजदों से भी आबाद किया जाए, तामीर करके भी आबाद किया जाए, हर तरह से आबाद करो। तो जब जरूरत पड़े तामीर की, तामीर करके आबाद करो। जब सजदों की सर झुकाने की जरूरत आए तो सर झुका के आबाद करो। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, शादाबाद रहे। दौरान गुफ्तगू जो मुझसे गलतियां हुई अल्लाह मुआफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अरबाब मिंबर से और आप सबसे माजरत के साथ मेरी फ्लाइट है।